आज हम बात करेंगे बीएसएनएल सिम के बारे में। ठीक, बीएसएनएल कंपनी की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। जब बीएसएनएल कंपनी की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे काफ़ी प्राइवेट कंपनियां थीं जो शहरों पे काम कर रही थी। ठीक, मगर गाँव से लेके पहाड़ तक कोई कंपनियां जो थीं अपना नेटवर्क नहीं पहुंचा रही थी। तो बीएसएनएल सिम आई और काफ़ी इन्होंने काम किया और गाँव से लेके पहाड़ तक हर जगह तक अपना नेटवर्क पहुँचाया। ठीक, काम बढ़िया चल रहा था इनका। तो इन्होंने 2001 से लेकर 2008 तक 46,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया इन्होंने बढ़िया सा। ठीक, अब इधर तो इनका बढ़िया सा काम चल रहा था, न्यू कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। ठीक, तो बनी बात थी, बढ़िया प्रॉफिट बना ही रही थी कंपनी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि 2007 से लेकर 2008 के बीच में इनका डाउनफॉल चालू होता है। ठीक, डाउनफॉल चालू होता मतलब बुरा समय चालू होता है। ठीक, क्या हुआ कि उस टाइम पे टेलीकॉम मिनिस्टर थे दयानिधि मारन थे। ठीक, ये क्या किए कि इन्होंने क्या किया कि 700 प्लस हाई वोल्टेज हाई नहीं 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 सॉरी 700 प्लस हाई कनेक्शन लाइंस अपने घर पे खींच के रखी थी। ठीक, अपने घर पे इन्होंने खींची थी। ठीक, तो इन्होंने क्यों खींची थी? क्योंकि इनका ये कि सन नेटवर्क नाम का न्यूज़ चैनल था, उसको चलाने के लिए इन्होंने ये सब किया था। ठीक, कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर इन्होंने ये किया था। ओके, ये हुआ जब एसबीआई की नज़र पड़ी इन पे, तो इनके ऊपर जांच हुआ। ठीक, पूरा जांच हुआ तो पता चला कि 1,76,00,000 करोड़ का इन्होंने स्कैम करके बैठा। ठीक, स्कैम किया। ठीक, ओके, ये होने के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक, इनके ही पार्टी से अब इतना बड़ा स्कैम हो गया। ठीक, फिर इनके ही पार्टी से आते हैं कि ए राजा आते हैं जो बनते हैं टेलीकॉम मिनिस्टर। ठीक, टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को बना दिया गया। ठीक, कुछ समय तक इन्होंने काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे आपने सुना रहा होगा शायद कि 2G स्कैम के बारे में। ठीक, इन्होंने ही किया था, ए राजा ने ही किया था, बीएसएनएल सिम के ऊपर ही हुआ था। ठीक, तो ए राजा आए और इन्होंने भी 1,78 करोड़ का स्कैम कर दिया। ठीक, ए राजा ने। अब क्या हुआ कि अब एसबीआई ने फिर प्रॉपर तरीके से जांच किया। ठीक, कि भाई दो दो बड़े घोटाले हुए, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, सरकार को इतना लॉस हुआ। ठीक, तो इससे भी एसबीआई ने बार बार सेबी का नाम आ रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है ना, सेबी पूरा कंट्रोल करती है, उसके कारण अपन थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए सेबी का नाम बार बार आ रहा है। ठीक, सॉरी। तो एसबीआई ने क्या किया कि सरकार को बोला, बीएसएनएल कंपनी को बोला कि अब तुम जितने भी प्रोजेक्ट निकालोगे, जितने भी बड़े से लेके छोटे जितने भी प्रोजेक्ट निकालोगे, सब हमारे अंडर पे रहेंगे, सब हमारे रेख देख पे रहेंगे। ठीक, तो इनके क्या हुआ, जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट निकल रहे थे उन पे भी घोटाला। ठीक, जब देखो एसबीआई की नज़र तो इनके ऊपर थी ही। ठीक, एसबीआई की नज़र के कारण कि छोटे छोटे घोटाले भी पकड़े गए। ठीक, उसके कारण है क्या हुआ कि सरकार अब पूरी तरह से सिर पे हाथ रख ली भाई कि कोई भी कंपनी, भाई किसी की भी कंपनी हो, इतने बड़े बड़े घोटाले होंगे, प्लस कोई सा भी प्रोजेक्ट तुम निकाल रहे हो उस पर भी घोटाले पे घोटाला हो रहा। ठीक, तो कोई कंपनी होगी ऑलरेडी भाई हाथ जोड़ लेगी, भाई अब हमसे नहीं होगा, तो इसको साइड कर दिया गया। मतलब साइड कर दिया गया कि अब कितना फंड डाले इस पर, कितना कुछ करे। तो ठीक, उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ प्राइवेट कंपनियाँ आईं। ठीक, कुछ प्राइवेट कंपनियाँ आई, काफ़ी कंपनियाँ थी उस टाइम पे प्राइवेट कंपनियाँ। ठीक, उसी टाइम पे मोटा भाई की आती है जियो कंपनी। जब सारी कंपनियाँ, जितनी भी सारी कंपनियाँ थी, प्राइवेट कंपनियाँ, बीएसएनएल कंपनी, ठीक, ये सब 2G 3G में चल रही थी। तो मोटा भाई लेके आते हैं जियो 4G, सीधे जियो 4G लेके आते हैं। ठीक, अब जब जियो 4G आई, सिम फ्री में, डाटा फ्री में मिल रहा, भारत की जनता को फ्री में कुछ भी मिले वो कभी नहीं छोड़ने वाली। ठीक, प्लस 4G के साथ हाई नेटवर्क मिल रहा था एकदम। ठीक, पर सेकंड 1 GB पर सेकंड, 1 GB नहीं मतलब 1 MB पर सेकंड कुछ उस समय चल रहा था, इससे भी ज़्यादा चल रहा था डाउनलोडिंग वगैरह। ठीक, बढ़िया काम चल रहा था। तो मोटा भाई ने पूरा कैप्चर कर लिया मार्केट, जो कि उस टाइम पे 2001 से लेकर 2008 के बीच में 70% मार्केट कैप्चर किया था बीएसएनएल सिम ने। ठीक, अब बीएसएनएल सिम का तो भाई ख़त्म हो गई भाई, पूरी तो ख़त्म नहीं पर ख़त्म हो गई। ठीक, और जब मोटा भाई ने जियो सिम लेके आए तो काफ़ी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थीं, आप देखोगे टाटा डोकोमो, ठीक, और एयरसेल, वोडाफोन, ये सब कंपनियां जितनी और काफ़ी कंपनियां थी, नाम याद नहीं है मेरे को,
ठीक। ये सब कंपनियाँ जितनी सब टोटल ख़त्म हो गई। बीएसएनएल तो ख़त्म नहीं हुई, बीएसएनएल बची रही क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी, सरकार पैसा डालती रहती थी। ठीक। मोदी सरकार थी, मोदी सरकार ने 5 से 6 साल के अंदर अंदर इस पर 3 लाख करोड़ डाला है, मतलब 3 लाख करोड़ का फंड डाल रखा है। ठीक। जिसके कारण फंड डालते रहते थे, जिसके कारण ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। ठीक। ये हुआ, ये सब इसके गिरने के राजन थे। काफ़ी ये मुख्य रीज़न है कि बीएसएनएल सिम की गिरावट के। ठीक। उसके बाद ये हुआ, इसके बाद इनकी सर्विस भाई बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल ख़त्म सर्विस। बिल्कुल तो नहीं, मतलब फिर भी ख़त्म सर्विस थी उस टाइम पे, ख़त्म भाई सर्विस। साले जितने भी ये जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, ठीक। अब सरकारी कर्मचारी थे, अपने आप को बाप मानते थे भाई कि साला हम सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक। जो भी चाहेंगे वो होगा, ये वो, ठीक। मतलब इसके कारण का इन लोग का व्यवहार भी सही नहीं था, ठीक। जिसके कारण व्यवहार भी सही नहीं था, उसके कारण और जनता भाई हो गया, ठीक। गिरावट के ये भी कुछ कारण थे। और रेवेन्यू आ नहीं रहा, प्रॉफिट बन नहीं रहा कंपनी का, ठीक। खर्चे इतने ज़्यादा हैं कंपनी के, ठीक। कंपनी की सर्विस अच्छी है नहीं, कंपनी की टेक्नोलॉजी अच्छी है नहीं, ठीक। खर्चे तो कंपनी के तो भाई उस टाइम पे 1.5 लाख प्लस कर्मचारी थे कंपनी में, जो कि सारे सरकारी कर्मचारी थे। मोटी पेमेंट थी इनकी, बढ़िया मोटी पेमेंट आती थी, ठीक। अब प्रॉफिट बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन इनको तो भाई पेमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए ही, ठीक। तो ये सब हुआ, ये सब गिरावट की, जिसके कारण कंपनी गिरती गई भाई, गिरती ही गई, क्योंकि अभी तक कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, ठीक। ये सब हुआ, ये सब गिरने के रीज़न थे, ठीक। सर्विस वगैरह भी सही नहीं थी, ये सब गिरने के रीज़न हो गए, ठीक ना। अब हम जानते हैं कंपनी को क्यों आना चाहिए, क्यों क्यों ज़रूरी है कंपनी दोबारा आने की, क्यों ज़रूरत है कंपनी को दोबारा आने की, ठीक। क्यों कमबैक कह सकती है कंपनी, ठीक। क्योंकि देखिए जब बीएसएनएल का बुरा वक्त चल रहा था तो काफ़ी, जैसे जियो हो गए, जियो ने बढ़िया फ़ायदा उठाया, काफ़ी कंपनियों ने बढ़िया फ़ायदा उठाया, ठीक। अब यहाँ पे मौका है बीएसएनएल को, क्योंकि जियो, एयरटेल, आइडिया, इन तीनों कंपनी प्राइवेट हैं, ठीक। और ये तीनों कंपनी प्राइवेट हैं, ये तीनों मिलकर जो रेट सेट करेंगी ना प्लान्स के, रिचार्ज के, ठीक ना, कि मुझे इस रेट पे बेचना, तो बेचेंगी तीनों कंपनी मिलकर। उनको डर नहीं है कि भाई अभी मेरे साथ, हमारे आगे पीछे और कोई है, ठीक है। ये तीनों प्राइवेट कंपनी हैं जो एक साथ मिलके बैठ के बात कर लेंगे, भाई अपन ये प्लान करते हैं, ठीक। इस प्लान के इस रेट के अपन बेचते हैं, ठीक, प्लान्स। ये सिस्टम चल रहा है अभी, इस जिसके कारण हुआ भी, इन्होंने बढ़ाया भी, ठीक। ये हुआ। और यहीं पे अगर बीएसएनएल कंपनी होती अभी मतलब अभी है, पर उतना तो इसका वो नहीं है ना दबाव, ठीक ना। अगर बीएसएनएल कंपनी 4G के साथ होती, 5G के साथ होती, ठीक, तो ये लोग प्लान बढ़ा ही नहीं सकते थे, क्योंकि सरकारी कंपनी थी, इसके प्लान ऑलरेडी कम थे, अभी भी कम है और आ ही रही है, ठीक। तो ये सब चल रहा था, इसलिए बीएसएनएल कंपनी को आना ज़रूरी है। और एक मोदी सरकार हमारी है, वो ज़रूर, हमें विश्वास है मोदी सरकार पे कि वो ला के रहेगी, ठीक। और मोदी सरकार ने इसका प्रोजेक्ट दिया है, रतन टाटा जी की कंपनी है TCX, उसको इसका प्रोजेक्ट दिया गया है कि, और रतन टाटा जी खुद बोल रहे हैं कि हम हैं बीएसएनएल को 2024 में 4G और 2025 में 5G ला के रहेंगे। अब भाई इतने बड़े बिजनेसमैन बोल रहे हैं तो भाई उनके अंदर दम है, भाई बिजनेसमैन है इतने बड़े, ठीक ना। उन्होंने कितनी कंपनियां खड़ी की हैं, ठीक। तो वो बोल रहे हैं तो कुछ बात है भाई, कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला इस तरह, ठीक है। और कर सकते हैं, हो सकता है, आशा है, क्योंकि बिहार में आप देखोगे, आधे बिहार में 50% है बिहार में 4G बीएसएनएल आ चुकी है। बस बोल रहे हैं दिसंबर तक में, सुनने को मिल रहा है कि पूरी बिहार में 4G हो जाएगा, ठीक। ये सब चल रहा है सिस्टम, मतलब ये है कि अगर बीएसएनएल आ गई तो बेटर है। ये तीनों कंपनियां जो अपने आप को बाप समझ रही हैं, मार्केट का लीडर समझ रही हैं ना, तो इनके अंदर एक डर बैठ जाएगा, ठीक। और इनकी कमर टूट सकती है, और जो टूटेगी, क्योंकि अगर बीएसएनएल कम प्लान्स ले, बीएसएनएल के ऑलरेडी जो वो प्लान्स रेट हैं वो कम ही है, ठीक। तो बीएसएनएल सिम अगर 4G 5G लेके आ गई, ठीक, तो अब भाई हम जनता हैं, भारत की जनता, हम लोग को क्या चाहिए, डाटा चाहिए और कॉलिंग चाहिए, ठीक। अब जिधर जिधर कम रेट पे मिलेंगे अपन उधर ही जाएंगे, ठीक। तो सारे सब बीएसएनएल पे पोर्ट करवाने लगेंगे अपन, ठीक। बीएसएनएल पोर्ट हुई तो ये तीनों कंपनियों की यूजर्स कम हो गए, भाई बनी बात है, कम हो गए सर्विस, ठीक। इसके कारण ये सब हो सकता है। तो ये है कि बीएसएनएल कंपनी को आना ज़रूरी है, आ सकती है, लगता है हमें आ सकती है, मोदी सरकार पे हमें भरोसा है,
और हमारी रतन टाटा जी पे तो है ही भरोसा, ठीक। तो देखिए क्या होता है, आती या नहीं आती वो